एसीपी करण, उम्मीद करता हूं हमारे साथ पूरी वफादारी निभाओगे। नमक जो आपका खा रहा हूं, वफादारी तो निभानी ही पड़ेगी। अरे नमक तो तुम सरकार का भी खाते हो भाई। बेशक, मगर जिसका जितना नमक खाएंगे उतनी ही वफादारी निभाएंगे। वैसे सरकार तनख्वाह देती है वर्दी का बोझ उठाने के लिए, घर चलाने की तनख्वाह तो सिकंदर के घर से आती है। वैसे भी एसपी अरुण तिनके की तरह मेरी आंख में खटक रहा था। अब एक तीर से दो शिकार होंगे। सीएम को आप मारेंगे, एसपी को मैं सस्पेंड करवाऊंगा। सिकंदर, मैंने पता लगा लिया है। चीफ मिनिस्टर आज फंक्शन के लिए मेरठ सिटी जा रहा है। भैया, मैंने सारा प्लान बना लिया है। ईश्वर ने चाहा तो हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। हेलो हेलो सर, मैं खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो खान। सर अभी बड़े रिलायबल सोर्स से खबर मिली है कि सीएम साहब की मर्डर की साजिश रची गई है। क्या कह रहे हो तुम? बेहतर होगा कि सीएम साहब का आज का मेड़ता का फंक्शन कैंसिल करवा दीजिए। कमिश्नर साहब कहाँ हैं? घर पर है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एसपी अरुण। सर सीएम साहब की जान को खतरा है, इसलिए जैसे भी हो उनका मेड़ता सिटी का फंक्शन कैंसिल करवा दीजिए। अरे ऐसी खबरें तो आए दिन आती रहती हैं। बहुत ही रिलायबल सोर्स से पता चला है सर। तुम्हें बात बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत है एसपी अरुण। एनीवे, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है सर, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। घर में जवान बेटी है तुम्हारे, रख लो, शादी में काम आएंगे। उठा लो। पर साहब जी, चीफ मिनिस्टर का मामला है, मेरी नौकरी चली जाएगी। अपनी जान प्यारी है या नौकरी? समझदारी इसी में है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करते रहो। बाकी की बातें हमारे आदमी तुम्हें समझा देंगे। हेलो सर, गाड़ियां फाटक तक पहुंच गई हैं। और वो एसपी अरुण कहाँ है? डोंट वरी, वो सीएम के साथ नहीं है। उसकी ड्यूटी मैंने कहीं और लगा दी है। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? लगता है सर फाटक बंद है। ओह, साहब जी आ रहा हूं। क्या बात है साहब जी? ये फाटक क्यों बंद है? तुम्हें मालूम नहीं सीएम साहब आ रहे हैं? माफ करना साहब जी, अभी खोल देता हूं जी। हरी अप, फास्ट। जी। चलो। भाई मजा आ गया सिकंदर। मान गए उस्ताद, मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। अब मुझे चीफ मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि इस स्टेट पर राज करेंगे हम लोग। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। हमारा मतलब यह है कि अगर किसी मामूली आदमी का खून पुलिस की निगरानी में हो जाए तो क्या शर्म वाली बात नहीं है। और यहाँ तो चीफ मिनिस्टर का खून हुआ है, वो भी पुलिस के बंदोबस्त के सामने। क्या आपके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। सर आप मुझे ये बताइए, बीइंग अ पुलिस कमिश्नर, आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मर्डर की तह तक पहुंचे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सच्चाई पब्लिक तक जरूर पहुंचेगी। सुना गया है कि धर्मदास से आपके बहुत ही करीबी ताल्लुकात है, और यह भी सुना गया है कि सिकंदर भी आपका दोस्त है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि कहीं सीएम के कत्ल में सिकंदर का हाथ तो नहीं? लोगों का कहना है कि एसपी अरुण सिक्योरिटी इंचार्ज होते, मतलब ये कि मौका वारदात पर एसपी अरुण होते तो शायद ये हादसा नहीं होता।
एसपी अरुण की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी हाँ, मैंने खुद एसपी अरुण को सीएम साहब के फंक्शन में जाने के लिए कहा था, मगर उसने वहां जाने से इनकार कर दिया ये कह के कि उसकी बीवी का जन्मदिन है, जबकि उस दिन उसकी बीवी का जन्मदिन था ही नहीं। मतलब ये कि सीएम के मर्डर का एसपी अरुण जिम्मेदार है? आप लोग बेवजह बात को उलझा रहे हैं। जाइए आप लोग। कौन सा अखबार के लिए लिखते हो? जी, जनसत्ता के लिए। लेकिन ये आपके आदमी मुझे इस तरह पकड़ कर क्यों लाए? तुम्हारा सम्मान करने के लिए। सम्मान तो बड़े आदमियों का हुआ करता है, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा जर्नलिस्ट हूँ। मामूली नहीं, बहुत बड़ा आदमी है तू। इतना बड़ा जिगरा है तेरा, सिकंदर के खिलाफ आवाज कर सकता है तू, लिख सकता है उसके खिलाफ। बहुत होशियार है तू, तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। लिखना है तो लिखो, सीएम के कत्ल में सिकंदर का नहीं, एसपी अरुण का हाथ है। या बिल्कुल खामोश रहो, वरना जिंदगी भर के लिए खामोश कर दिए जाओगे। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। समझदार हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 लड़के 1 लड़की है। उन्हें मेरा प्यार देना। हाँ हाँ, मैं समझ गया, बहुत जरूरी काम है आपको। ओके, ऑफिस में आइए, ऑफिस में मिलिए आकर। ओके। ये देखिए, आपकी ईमानदारी और वफादारी का इनाम। कमिश्नर के कहने के बावजूद आपने सीएम की सिक्योरिटी की केयर नहीं की। आपकी लापरवाही से सीएम का मर्डर हुआ है। ये सब क्या है? अखबार की ये सुर्खी, सीएम साहब की मौत की खबर के साथ साथ एसपी अरुण के कैरियर पर एक बदनुमा दाग भी है। तुम कहना क्या चाहते हो? याद है कमिश्नर, एक दिन मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने आप को बदल लो, वरना पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सर फिरा गोली मार देगा। तुम मेरा इशारा समझे नहीं कमिश्नर, और अपनी इस कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते चले गए। नाउ यू शट अप एंड गेट आउट। मेरा सर फिर गया है कमिश्नर। अगर कल के अखबारों में सिकंदर के साथ साथ उन तमाम मुजरिमों को, जिनमें तुम भी शामिल हो, बेनकाब नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसे महज इशारा नहीं समझना कमिश्नर, ये मेरा वादा है। मम्मी, दादी माँ। क्या है बेटी? दादी माँ, ये देखो, ये देखो, ये वही बदमाश है ना जिसने मेरे पापा को मार डाला। अजीत सिंह, तुम मुझ पर चाहो जितना जुल्म कर लो, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। बहुत ईमानदार बनते हो शर्मा, हमसे गद्दारी करने का अब यही अंजाम है। हाँ बिटिया, यही वो हत्यारा है जिसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं अपने पिताजी के खून का हिसाब लूंगी, अपनी माँ के एक एक आंसुओं का जवाब दूंगी। हाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटी, तू कुछ नहीं करेगी। बेटे का गम तो बारूद की तरह मेरे सीने में सुलग रहा है। अगर तुझे कुछ हो गया नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। दादी माँ, अपने सीने में छुपे हुए उस बारूद को मुझे दे दो। मैं शोला बनकर उस कमीने को जलाकर राख कर दूंगी। तुम मेरी बहन की बेटी हो? मामा जी, सुना है आप इस शहर के बहुत मशहूर दादा हैं। आप जरूर मेरे पिताजी के कातिल के बारे में जानते होंगे। मैं घर छोड़कर आई हूँ,
मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं अपने पिताजी के कातिल से बदला ले सकूं। मामा जी, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा दुश्मन कहाँ है? अगर आप जानते हो तो बता दीजिए। ओ, मेरा नाम हैगा इमली दादा। इस शहर में जितने पेड़ है ना, उसके हर पत्ते को मैं जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। अरे तेरे दुश्मन को धरती से तो क्या, पताल से भी ढूंढकर तेरे कदमों में रख दूंगा। लेकिन बेटी, तू आजा कर। ऐसे कार से भाग के नहीं आते। वो मेरी बहन है, वो कितनी परेशान होगी। चल कार चलते हैं। मामा जी, और मैं उसका नाम तेरे को दस दूंगा। चल तू कार चल, चल आजा। नहीं मामा जी, क्या हुआ? अंदर आइए ना। ओ बेटी तू जा, मैं अपनी बहन को बाद में मिल लूंगा। माँ से नहीं मिलोगे? ऐसे कैसे? ओ, तू मेरा अंदर जाके उसको प्यार दे देना बस। यहाँ तक आए हो और मम्मी से नहीं मिलोगे? मामा जी अंदर आइए। बेटी तू समझती क्यों नहीं है? मैं मनुष्य आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे मनुष्य कदम मेरी बहन की चौखट पर पड़े और उसका कार बर्बाद हो जाए। बेटी तू जा। मामा जी, इन सब बातों में कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुके, मैं अभी मम्मी को लेके आती हूँ। वाहिगुरु, मेरी बहन के कार को सुखी रखना। ये तू कहाँ ले जा रही मुझे? ये बात गौर करने लायक है। चीफ मिनिस्टर का मर्डर 9:15 पे हुआ। रेलवे फाटक 9:10 पे बंद हुआ, जबकि 9 और 10 बजे के बीच में रेलवे फाटक से कोई ट्रेन गुजरती ही नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, रेलवे फाटक बंद करने का मतलब है कि पूरी प्लानिंग के साथ चीफ मिनिस्टर का मर्डर हुआ। ये खून किया किसने होगा? इसका जवाब भी है मेरे पास। सीएम मर्डर केस का एक आखिरी क्लू बचा है। रेलवे फाटक वाला बनारसी। अगर उसने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो धर्मदास, तुम सीएम बनोगे या नहीं बनोगे ये मैं नहीं जानता। अगर बनारसी ने गवाही दे दी तो हम लोगों को फांसी का फंदा जरूर मिल जाएगा। राम जी की साहब। नमस्ते भैया, वो बनारसी रेलवे फाटक वाला कहाँ रहता है? रहता तो वो पासे में है, मगर वो सवेरे से पता नहीं किधर गया हुआ है। कहाँ क्या होगा? मुझे बचा लीजिए साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए साहब। चलो भागो। बनारसी, क्या हुआ तुझे? तुझे किसने मारा? साहब, कमिश्नर साहब ने मुझे गोली मार दी साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे। कमिश्नर साहब। हेलो सर, मैं खान बोल रहा हूँ। हाँ खान, बोलो क्या बात है? सर, वो फाटक वाले भजनलाल बनारसी को कमिश्नर साहब ने गोली मार दी है। मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ठीक है, तुम उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं कमिश्नर को देखता हूँ। पाए लगी सरकार। क्यों तुकाराम, बहुत खुश नजर आ रहे हो? सरकार, आपकी रोज रोज की शिकायत आज मैंने दूर कर डाली। अच्छा, क्या किया? सरकार, एक बेसहारा खूबसूरत लड़की सहारा ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। कह रही थी कि वो अपने भाई से बहुत परेशान थी। उसका भाई उसे बेच डालेगा। मैंने कहा सही जगह पर आई हो, सब ठीक हो जाएगा। उस खूबसूरत नगीने को आपके शोरूम में छोड़ के आया हूं। अब तो सरकार मेरी तरक्की हो जाएगी ना। तुकाराम, ऐसे नेक काम करते रहोगे ना तो तुम्हारी तरक्की बहुत जल्द हो जाएगी।